साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान को धूल चटा रही थी। भारत ये जंग एक तरफा जीत रहा था, लेकिन तभी इस युद्ध में एक तरफा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। आज द जियोपॉलिटिक्स लैब में हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका और ब्रिटेन भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में थे और कैसे रूस ने भारत की जंग की शुरुआत में ही भारतीय नौसेना ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे दुनिया आज भी द परफेक्ट नेवल स्ट्राइक कहती है। 4 दिसंबर 1971 की रात ऑपरेशन त्रिदंत, भारतीय मिसाइल बोट्स ने कराची पोर्ट पर धावा बोल दिया। INS निर्घाट, INS निपाट, INS वीर ने रूस से मिली स्टिक्स मिसाइलों से कराची पोर्ट को आग के दरी में बदल दिया। पाकिस्तान के PNS काबीर समुद्र में डूब गया, अन्य शिपों को समुद्र में डुबो दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत दोबारा हमला नहीं करेगा और ठीक 4 दिन बाद 8 दिसंबर को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन पाइथन। भारतीय जहाज़ों ने कराची के तेल डिपो को निशाना बनाया। आग इतनी भीषण थी कि कराची का आसमान 60 किलोमीटर दूर से भी लाल दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान की पूरी फायर ब्रिगेड लग गई, लेकिन 7 दिन तक इस आग को बुझा नहीं सकी। आज भी इतिहास में इसे द इंडियन नेवी बिगेस्ट कॉनफायर के नाम से जाना जाता है। इन 2 हमलों ने पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी, कराची पोर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया। उधर बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद थी उसकी पनडुब्बी PNS काजी। इसका मिशन था भारत के INS विक्रांत को ख़त्म करना, लेकिन विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय नौसेना ने इसे डुबाने के लिए INS विक्रांत की जगह INS राजपूत को खड़ा कर रखा था। जब पाकिस्तान की PNS काजी विशाखापट्टनम पहुंची तो INS राजपूत ने पाकिस्तान की PNS गाजी को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान बेबस था और तभी उसने अपने आकाओं अमेरिका और ब्रिटेन को मदद के लिए पुकारा। भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे घातक परमाणु बेड़ा 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। उधर से ब्रिटेन का HMS ईगल भी भारत को घेरने आ रहा था। अब भारत पर 3 तरफा हमला होने वाला था, अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान। लेकिन भारत अकेला नहीं था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घबराने की बजाय एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने सोवियत संघ को इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी की याद दिलाई। फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। रूस ने तुरंत अपने परमाणु हथियारों से लैस 14th फ्लीट को हिंद महासागर में उतारा। जब अमेरिकी जहाज़ों ने रूसी सबमरीन्स को पानी की सतह पर देखा तो उनके होश उड़ गए। रूस के एडमिरल ने जानबूझकर अपनी परमाणु पनडुब्बी को पानी की सतह पर रखा ताकि अमेरिकन सैटेलाइट उन्हें देख सके। यह रूस का सीधा संदेश था, हमने अपनी मिसाइल तुम पर लॉक कर दी है, अब आगे बढ़कर दिखाओ। रूसी कमांडर ने साफ संदेश दिया, अगर अमेरिका ने भारत पर हमला किया तो रूस अमेरिका पर हमला करेगा। अमेरिका ने कहा, यह तुम्हारी जंग नहीं है, हट जाओ। लेकिन रूस का जवाब साफ था, अगर भारत पर आँच आई तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं, तीसरा विश्व युद्ध होगा। परमाणु युद्ध के डर से अमेरिका और ब्रिटेन के कदम डगमगा गए और वो पीछे हट गए। भारतीय सेना ने ढाका पर तिरंगा फहरा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। एक नया देश बना बांग्लादेश। जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये जीत थी उस इंसानियत की जिसे पाकिस्तान कुचल रहा था और उस दोस्ती की जिसे रूस ने निभाया था। 16 दिसंबर 1971 को जब ढाका में सरेंडर हुआ तो दुनिया ने देखा कि भारत ने भूगोल बदल दिया है और एक नया इतिहास लिख दिया है। दोस्ती की मिसाल देखिए, जंग सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन रूस के जहाज भारत की सुरक्षा के लिए अगले 2 महीने तक हिंद महासागर में डटे रहे। यही थी भारत की कूटनीति और रूस की अटूट दोस्ती की कहानी। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई द जियोपॉलिटिक्स लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।